चुड़ैल और चीते की शादी। पहाड़ियों से घिरा एक गोविंद नगर का छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव के चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। जंगलों में काफी पशु पक्षी और जानवर भी थे। तो वहीं उस गांव पर एक खतरनाक चुड़ैल का साया भी था। ऐसे ही एक दिन कुछ गांव वाले आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पता नहीं हमारे छोटे से गांव को किसकी नजर लग गई, जो इस चुड़ैल का साया हमारे गांव पर पड़ गया। आप सही कह रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इस चुड़ैल से छुटकारा पाए। वो चुड़ैल आए दिन आती है और किसी न किसी के बच्चे को उठाकर जंगल में ले जाती है। मैंने तो गांव वालों से पहले ही बोला था, निशा को इतनी बुरी सजा मत दो। अरे वो काला जादू ही तो करती थी, मानती हूँ, पर उसे काल कोठरी जैसी सजा भी तो दी जा सकती थी ना। पर गांव वालों ने क्या किया? गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। तभी से वो चुड़ैल बनकर हमारे गांव वालों के पीछे पड़ गई है और हमारे बच्चों को उठा उठा कर ले जा रही है। अब हम क्या करें? कैसे उससे छुटकारा पाए? ये चुड़ैल जब गांव में जिंदा थी तब भी हमें चैन से नहीं जीने दे रही थी, और आज जब मर गई है तब भी ये हमें चैन से नहीं जीने दे रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपने गांव वालों की रक्षा इस चुड़ैल से कैसे करूं। सरपंच जी, ये चुड़ैल और खतरनाक बने इससे पहले हमें इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस चुड़ैल को कैसे अपने गांव से भगाएं। सरपंच जी, मैंने एक पहाड़ी वाले बाबा का नाम सुना है। सुनने में आया है वो पहाड़ी वाले बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। उनके पास बहुत शक्तियां हैं। वो अपने तंत्र विद्या से किसी भी चुड़ैल को अपने वश में कर सकते हैं और उन्हें खत्म भी कर सकते हैं। क्यों ना हम उसी पहाड़ी बाबा की शरण में जाएं? अगर ऐसा है तो भूला, हमें कल ही पहाड़ी वाले बाबा के पास ले चलो। पर उससे पहले अब हम सभी को अपने घरों में जाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और रात होते ही वो चुड़ैल हमारे गांव में आ जाएगी। आप सभी लोग अपने बच्चों का ख्याल रखना। इतना बोलकर सरपंच अपने घर चला जाता है और गांव के बाकी लोग भी अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल उड़ती हुई गांव के अंदर आती है और हंसते हुए गांव वालों से बोलती है, ओह, तो मेरे आने से पहले तुम सारे गांव वाले अपने अपने घरों में छुप कर बैठ गए। तुम गांव वालों को इस तरह से डर कर अपने घरों में छिपता देख मुझे बड़ी खुशी होती है। जिस तरह से तुम सभी गांव वालों ने मिलकर मुझे मारा था, अब मैं तुम गांव वालों को उसी तरह से मारूंगी। पहले मैं तुमसे तुम्हारे बच्चों को छीन लूंगी, उसके बाद तुम गांव वालों की जान लूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर भोला अपनी बीवी से बोलता है, अच्छा हुआ कि हमारी कोई औलाद नहीं है सुमित्रा। अगर हमारी कोई औलाद होती तो ये चुड़ैल उसे भी मार कर खा लेती। पर हम सबको कब इस चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी? हम इस गांव को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का कोई और दूसरा सहारा नहीं है। सुमित्रा अपने पति से बात कर ही रही होती है कि तभी चुड़ैल उसके घर में आ जाती है और सुमित्रा का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ाने लगती है। ये देख भोला चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, मेरी बीवी को छोड़ दे, उसने कुछ नहीं किया। तू जब मरी थी उस समय मेरी बीवी इस गांव में भी नहीं थी। इसकी कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दे। तेरी बीवी की सबसे बड़ी गलती ही यही है, वो इस गांव में भी आकर आई है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, पहले मैं इसे मारूंगी, उसके बाद तुझे। इतना बोलकर चुड़ैल सुमित्रा को अपने साथ जंगल ले जाती है और वहाँ उसे मारकर खा जाती है। सुबह होते ही कुछ गांव वाले सरपंच के साथ मिलकर पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। जिसके बाद पहाड़ी वाले बाबा सरपंच से बोलते हैं कि शादी नहीं हो रही थी, इसलिए वो काला जादू किया करती थी ताकि उसकी किसी से शादी हो सके। परंतु जब तुम गांव वालों को पता चला कि वो काला जादू करती है, तो बिना तुमने उसकी बात सुने उसे जिंदा जलाकर मार दिया। वो तो मर गई, परंतु मरने के बाद उसकी काली शक्तियां उसके साथ जिंदा रह गई हैं। इसलिए आज वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? हमसे जो भूल हुई है उसको हम कैसे सुधारें?
अब हम उस चुड़ैल की शादी नहीं करवा सकते। अगर वो जिंदा होती तो हम जरूर उसकी शादी किसी न किसी से करवा देते। अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं बाबा। बाबा कुछ तो कीजिए, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल से मुक्ति पाने का। अब केवल एक ही उपाय है जिससे तुम सभी गांव वाले उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो सकते हो। क्या उपाय है बाबा, आप हमें बताइए। तुम सभी गांव वालों को आने वाली पूर्णिमा की रात को उस चुड़ैल की शादी एक चीता से करवानी होगी। जैसे ही उसकी शादी चीता से होगी, वो प्रेम में पूरी तरह से डूब जाएगी और उसकी सारी काली शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, जिसके बाद वो अपने पति चीता के साथ तुम्हारे गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। बाबा जी, ये कैसे मुमकिन है, एक चुड़ैल की शादी चीता से? बाबा, आपने हमें ये उपाय बताया है, अब इसको कैसे पूरा करना है, इसकी राह भी आप ही दिखाइए बाबा जी। इसके बाद बाबा सरपंच को थोड़ी सी राख देता है। रात को जब चुड़ैल आए तो ये थोड़ी सी राख उसके ऊपर डाल देना, और यहाँ से जाते समय जंगल में जो भी चीता तुम्हें दिखे, थोड़ी सी राख उस पर भी डाल देना। इससे वो दोनों सम्मोहित हो जाएंगे और एक दूसरे के प्यार में डूब जाएंगे। उसके बाद जैसा तुम कहोगे वो दोनों वैसा ही करेंगे, और रात होते ही उन दोनों की शादी करवा देना, क्योंकि आज ही पूर्णिमा की रात है। अगर आज तुमने ये काम नहीं किया तो तुम ये काम 1 साल तक नहीं कर पाओगे। बाबा, मैं अपने हाथ से ये मौका नहीं। अब सरपंच ठीक ऐसा ही करता है और गांव में जाने से पहले थोड़ी सी राख चीता के ऊपर गिरा देता है और उसे अपने वश में कर लेता है। जैसे ही रात को चुड़ैल गांव में आती है, तब सरपंच चुपके से थोड़ी सी राख चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिससे चुड़ैल उसके कब्जे में आ जाती है और सभी गांव वाले मिलकर धूमधाम से उस चुड़ैल की शादी चीते से करवा देते हैं। शादी होते ही चुड़ैल की सारी काली शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वो अपने पति चीता के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर जंगल में ही रहने लगती है।